थोड़ा 2 दिन के लिए अगर मायके की ओर चले जाती है तो वहाँ की भाषा वापसी लौट आती है माँ। वख वेन बढ़िया। दोस्तों जो पाइप हैं वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी रखे हुए हैं। अभी इन पे काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। माँ के आने से छबीली खुश हो गई और छबीली का पूरा ध्यान माँ पे ही है। माँ की आवाज़ सुन रही है। बहुत टाइम के बाद एक बार फिर से मंडवे की रोटी। माँ देहरादून गई थी तो उसके बाद मंडवा बंद हो गया था। तो ये देखो कुछ ऐसा एकदम बढ़िया रास्ता बन रहा है। बिल्कुल हरा ताज़ा कद्दू है और अभी भी बिल्कुल सही है, कहीं से ख़राब नहीं हुआ है। थोड़ा ये दाग जैसे नज़र आ रही है तो उसी टाइम के हैं जब इसको निकाला था। को शर्म होती थी कि बल मेरे दांत दिखेंगे बल। मैं तो कोई वो नहीं थी कि। और अभी माँ पूरे गांव में आज मिठाई बांटने वाली है क्योंकि जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और एक बार फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने नए घर से। और सुबह सुबह बहुत तेज़ बहुत प्यारी वाली धूप लगी हुई है, इसीलिए मैं छाया से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये देखो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, आँखें सीधे बंद हो रही है। और जो मौसम है उसके हाल भी आप देख सकते हैं। आसमान लगभग पूरा नीला है और सामने काफ़ी बादल लगे हुए हैं। लेकिन आज थोड़ा बहुत ही सही हिमालय पर्वत के थोड़े थोड़े दर्शन जरूर हो रहे हैं। कल तो पूरा हिमालय पैक था लेकिन आज दर्शन हो रहे हैं, लेकिन धुंधले से। तो बहुत जल्द थोड़ा बारिश हो जाए यहाँ भी तो जो धुंधलापन है ना वो थोड़ा गायब हो जाए। तो फिलहाल एक बार फिर सोच के आए हैं यहाँ पर कुछ काम होगा, कैसे काम होगा वो आगे देखते हैं। यहाँ मेरे साथ बापूजी पहुंचे हुए हैं। हेलो गाइस, क्या है तब आज है सब लोग हैं ना, क्या आ रही मैडम इंजीनियर। तो लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी। तो माँ घर पहुंच गई है, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की इंजीनियर भी। तो माँ आप देखेगी यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हम बीच में कर लेते तो माँ बोलती थोड़ा नीचे हो गया थोड़ा ऊपर हो गया, तो माँ के सामने करना ही काम सही है। तो अब जो भी होगा अब माँ बताएगी हमको। फिलहाल जब तक माँ नहीं आती है तो प्यारी सी धूप का आनंद ले लेते हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद। इंजीनियर साहब का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ कुछ हुआ देखो जरा। ये मिट्टी फैला रही है, ये भी यहाँ पत्थर है अभी नीचे, ये पत्थर निकालना है किसी से। निकाल दिया? फैलाई कहाँ है वो ऐसी थी, हमने तो इधर की फैलाई। निकाला कहाँ है? तो निकाला तो पत्थर। चलो चलो वहाँ देखो, वहाँ मिट्टी साफ नहीं इधर, साफ देख लिया था मैंने। हाँ वो हो रहे जैसे इधर बाबूजी भी। कि वो पत्थर नानी आ गई। नानी को कैसा लगा? नानी ने अभी देखा ही नहीं। अब जब माँ घुमाएगी नानी को ऊपर तक तब जाके नानी का रिव्यू लेंगे हम। बाकी इधर है क्या चीज? ऐसे पत्थर डालोगा। कौन बोल रहा है? पंकज ने बोला। माँ देहरादून के इंजीनियरों से बात करके आई है, नहीं वहाँ से राय लेके आई। देहरादून के इंजीनियर यहाँ पहाड़ में काम आते हैं। गलने वाले हैं बल। अब वहाँ में पानी पड़ जाएगा ना, वो गल जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। वहाँ पे वो समतल तो वो काम नहीं करेगा ऐसे है बल। आज जैसे जो इन बोले ऊंचा ऊंचा डालना तो वैसे उसने बोला वहाँ खाली पत्थर डाल देना बल थोड़ा। है जी बापूजी, इंजीनियर साहब बोल रहे थे बल देहरादून के। देहरादून वाले यहाँ कहाँ आते हैं काम? देहरादून जो है ना वो कुछ नहीं करना, उसमें सीधा पानी छोड़ना बस। पानी वो बोलेंगे गल जाएगा बल वो। अरे हमने कितने पिट बन गए यहाँ। हाँ बापूजी को 70 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। कितने उम्र में यहाँ कितने पिट बना दिए। पंकजन बोल रहा है ढूंगा वाला गोल जल बल बाद में थोड़ा ढूंगा और जी और इंजीनियर को पूछा, हम मंजूर है, हमको बोलेंगे ये पत्थर निकाल हम निकालेंगे, ये पत्थर डाल हम डालेंगे, और वो काम है।
दोस्तों माँ का कहना है कि यहाँ पर जब हमारे मवेशी थे, हमारी गौशाला थी, तो उनके नीचे बड़े बड़े पत्थर बिछाए थे जिसको हम बोलते हैं गौड़ियोट। और देखो माँ ने सब्बल उठा दिया है। ओ माँ ने सही बोला था। तो वो निकालने ज़रूरी है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, वो चौक बनाने के काम आएंगे। माँ तो एक भी चीज़ छोड़ने वाली है नहीं, और छोड़ना मतलब सही भी नहीं है। और माँ थोड़ा 2 दिन के लिए अगर मायके की ओर चले जाती है तो वहाँ की भाषा वापसी लौट आती है माँ? वख वैन वणिया उन, हम ऐसी भाषा का यूज ही नहीं करते हैं। माँ को पता नहीं लगता है लेकिन हम समझ लेते हैं। वे माँ माँ वैते बोल रहा, हम तैते बोल रहा, मतलब वहाँ का वो लगता है, हमारे यहाँ तो लगता है हर चीज में। नहीं ना नहीं वख बल, हम बोलते तख। हाँ अभी चलो 2-3 दिन बाद याद दिलाऊंगा, अभी नया नया देहरादून और मायके का सरूर है। ते मुनी बोल, तू ते मुनी बोल दे तू वे मु। वख जान छो, अब तन मन तख जान छो। और सबसे ज्यादा जो मजे हैं माँ की भाषा के, वो बापूजी लेते हैं। हाँ जी। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं बापूजी, क्योंकि आज सासू जी सामने है। नहीं तो बापूजी खतरनाक हंसते हैं अभी। चलो भाई माँ, नानी को घर पे घुमा दे जरा। नानी के साथ दोस्तों पता नहीं कितने दिन बीत गए और उसके बाद हम आ रहे हैं आज छत पे। लगभग काफी टाइम हो गया है। छत पे हम कम से कम एक महीने से ऊपर हो गया, ज्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि आना जाना हो ही नहीं रहा है। हम जब से पेट के काम पे लगे, दादी मरने से पहले आए थे, उस दिन से बाद में तो हम नहीं आए। 2 महीने हो गए ऊपर आए, ज्यादा ही हो गया होगा। तो आज नानी हमको यहाँ ले आई और नानी माँ को सिखा रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारे छत से जो नज़ारे दिखते हैं उनका आनंद अभी नानी जी ले रहे हैं। और आज तो नज़ारे ज़्यादा खूबसूरत हैं नहीं, क्योंकि काफ़ी धुंध और बादल आ गए हैं, लेकिन छत से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हमारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ऊपर की ओर तो गांव भी पूरा नज़र आता है, लेकिन अभी वहाँ से सूर्यदेव नज़र आ रहे हैं, तो सूर्य की रोशनी सीधे कैमरे पे पड़ रही है, तो इस वजह से पूरा गांव अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि अपनी छत से गाँव दिखाना, तो ज़रूर हमारे छत से मतलब पूरा गाँव दिखता है, हर घर दिखता है, तो आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। जिस दिन थोड़ा मौसम ठीक रहेगा और ऊपर की साइड ना सूरज होके दूसरी साइड होगा, तो उस टाइम कोशिश करेंगे। अभी तो कुछ भी सही क्लियर दिखेगा ही नहीं। बाकी सारे कद्दू तो नीचे ले गए थे, लेकिन एक कद्दू हमने छत पे ही छोड़ा हुआ था। ये बिल्कुल हरा ताज़ा कद्दू है और अभी भी बिल्कुल सही है, कहीं से ख़राब नहीं हुआ है। थोड़ा ये दाग जैसे नज़र आ रहे हैं तो उसी टाइम के हैं जब इसको निकाला था, लेकिन नया इसमें कोई भी ख़राब नहीं हुआ है। तो इसको ले जाते हैं घर। आज क्या पता नानी जी के लिए इसी की सब्जी बन जाए, ताज़े ताज़े कद्दू की। तो अभी जो पाइप हैं वो यहाँ नीचे पहुँचाए और अब धीरे धीरे बापूजी वहीं पत्थर रख रहे हैं और वहीं पाइप भी व्यवस्थित कर रहे हैं। और अंकी भाई पिछले 2 महीनों बाद अब दर्शन दे रहे हैं यहाँ पे। और भाई साहब अंकी भाई को रोक रहे हैं, लेकिन अंकी भाई रुकने को तैयार नहीं है। और भाई साहब लगी हुई है, हाँ विनोद भाई साहब के साथ थोड़ा हेल्प करते हैं। और ये देखो क्या सब्बल चलाता है अंकी भाई। तो अभी तक 5 पत्थर निकल गए हैं वहाँ से। अरे बड़े बड़े, मतलब ये है अंकी भाई की मदद।
दोस्तों जो पाइप हैं वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी रखे हुए हैं। अभी इन पे काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, लेकिन कुछ ऐसे ही ये बाद में व्यवस्थित रहेंगे और हो सकता है कि बीच में एक और पाइप लगाना पड़े, लेकिन जो होगा वो मिस्त्री जी हमारे बापू जी जाने। बाकी इसके ऊपर फिर अच्छी तरह से सेटिंग करनी पड़ेगी टिन की, और साथ साथ में जो सरिया है उसकी। फ़िलहाल मिस्त्री जी बापू जी चले गए हैं घर की ओर, और साथ साथ में भाई साहब भी यहाँ पर लगे हुए थे, तो भाई साहब भी अभी घर को चले गए हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद हमने सुबह रोटियां खाई है और दिन में अभी भात खाने के लिए हम जा रहे हैं। तो फटाफट अब चलते हैं, और आज स्पेशली नानी जी के लिए थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ है। नहीं तो हम सुबह खा रहे थे और उसके बाद सीधे शाम को खा रहे थे, मतलब नाश्ता और जो दिन का लंच है वो एक साथ हो रहा था। बाकी अब चलते हैं भात खाने के लिए काफ़ी दिन के बाद दिन में, और जो काम है वो होता रहेगा आराम से। और मौसम देखो अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सुबह बहुत प्यारी वाली धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी देखो आसमान में काफ़ी बादल हैं। नीला आसमान कम दिखाई दे रहा है, बादल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो हो सके तो आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। और अब फ़िलहाल 2-4 दिन बारिश नहीं चाहिए हमको, क्योंकि छत डालने की तैयारी हम कर रहे हैं। जब छत पड़ जाए उसके बाद बारिश आ जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इन चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में तो कुछ रहता नहीं है। तो जो ऊपर वाले की इच्छा होगी बस वही होगा। और अभी देखिए स्क्रीन पे माँ दांत लगा रखे तो हर टाइम अब हंसा करो जरा है। हाँ पहले माँ को शर्म होती थी कि बल मेरे दांत दिखेंगे बल। मैं तो कोई वो नहीं थी कि और अभी माँ पूरे गांव में आज मिठाई बांटने वाली है, क्योंकि माँ का ध्यान नहीं पता नहीं कहाँ है। मम्मी आ रही मेरे। हाँ तो मैंने आपको कई बार बोला है कि गांव में कोई भी आता है तो बाहर से मिठाई लेके आते हैं पूरे गांव का मुंह मीठा कराने के लिए। तो नानी जी आई है तो नानी जी भी मिठाई लेके आई है पूरे गांव के लिए। बाकी शाम का टाइम है, मौसम बहुत ठंडा है। दिन में खाना खाया और उसके बाद छत पे ही मस्त धूप सेकी, और अब फिर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। अगर काम नहीं किया तो छत डालने में और ज़्यादा देरी होने वाली है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, माँ के आने से छबीली खुश हो गई, और छबीली का पूरा ध्यान माँ पे ही है। माँ की आवाज़ सुन रही है। हेलो छबीली। तो माँ देखो वहाँ ऊपर उस रास्ते से आ रही है, और छबीली वहीं मुड़ गई। छबीली ले ले ले, ये देखो कैसे पहचानती है छबीली आवाज़। ला हेलो, सवाल ही नहीं है साइड घूम जाए। ये देखो, तो माँ अभी वहाँ से घूम के आएगी और फिर छबीली के पास आएगी। दोस्तों अभी आया हूँ मैं गांव के खेतों में, क्योंकि यहाँ पर जो टिन है वो हमारा यूज़ हो रहा है। तो ये वाला टिन भी हमारा है और आगे भी वहाँ टिन रखा हुआ है। तो ये टिन कल ऊपर जाएगा। मैंने बोल दिया है ठेकेदार जी से कि कल हमको ज़रूरत है, हमको छत डालनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। बाकी हमारे घर में कुछ और टिन हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, वो तो हमारे उस पेट की छत में आने वाले हैं नहीं, तो इसीलिए उनको नीचे ले आएंगे काम करने के लिए, क्योंकि गांव का काम है तो काम भी चलना चाहिए। तो उनको मसाला बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, और फिर ये छोटे टुकड़े हैं तो ये वहाँ पर आ जाएंगे। तो इस वजह से ठंडे ठंडे मौसम में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और रास्ते का जो काम है वो देखो यहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ ऊपर से। और ये देखो हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली, और यहाँ से हमारा प्यारा सा घर भी बड़ा अच्छा नज़र आता है खेतों से। और इधर चाची लोगों का भी काम लगा हुआ है। तो ये देखो कुछ ऐसा एकदम बढ़िया रास्ता बन रहा है, और ऐसा ही रास्ता मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर रोड तक बन जाता तो मज़ा ही आ जाता। पर चलो इस बजट में ना सही, अगले बजट में देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। बाकी मौसम ठंडा है, जो मेरा काम था मैंने ठेकेदार जी को बोलना था वो बोल दिया है, उनकी भी छुट्टी हो गई है, वो भी घर चले गए हैं।
तो हम भी चलते हैं वापसी घर के लिए। और इस रास्ते पे अभी फ़िलहाल नहीं चलना है, आज ही ये मसाला यहाँ पर डाला हुआ है तो साइड साइड से जाना पड़ेगा। और क्योंकि जो ये रास्ता है वो हमारे लिए ही बन रहा है और हम इस पर तोड़ फोड़ करेंगे ऐसे कच्चे में चल के तो अच्छी बात नहीं है। वैसे यहाँ देखो कांटे भी रखे हुए हैं जिससे कि कोई बच्चा भी कभी होता है ना चले जाए तो ऐसे में नहीं जा पाएगा। ये देखो सीढ़ियों पे ज़्यादा रखे गए हैं ये कांटे, क्योंकि इधर उधर तो टूटने का उतना नहीं रहता, लेकिन सीढ़ियों पे जो कॉर्नर है वो टूट जाते हैं। तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया है रास्ते के लिए। और दिन में खाना खाने के लिए मैं जब घर जा रहा था तो उस टाइम मैंने बोला था मौसम गड़बड़ हो गया है, लेकिन पहाड़ों में मौसम कितना जल्दी चेंज हो जाता है वो मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ। अभी देखो आसमान में आपको कहीं बादल देखने को नहीं मिलेंगे। उस टाइम पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था, लेकिन अभी देखो पूरा आसमान नीला हो गया है। बस जो बादल हैं वो हिमालय के ऊपर हैं। वहाँ पर तो पिछले कई दिनों से ऐसे ही मौसम है और लगातार बारिश और बर्फबारी भी होती जा रही है। खेतों में लगभग सभी ने हल लगा ही दिया है, बस मुझे 1-2 खेती नज़र आ रहे हैं जिनमें भी हल नहीं लगा है इस वाली सार में। बाकी दूसरी जो सार है वहाँ पर तो अभी सरसों की और गेहूं की खेती हो रखी है। तो ये देखो यहाँ वहाँ नीचे 1-2 खेत नज़र आ रहे हैं, बाकी सब जगह देखो हल लग गया है। तो ये देखिए अनुष्का लोगों का जो वॉशरूम है वो भी तैयार हो गया है। जो चिनाई है वो लगभग पूरी हो ही गई है। अब छत डालने की यहाँ पर भी तैयारी है और हमारे यहाँ भी तैयारी है, और दोनों यहाँ टिन्नों की दिक्कत आ गई। और इधर बापूजी ठीक हो रहा है काम, ठंड हो गया ठंड हो गई। ठंड हो गई। चलो यहाँ पर देखो 3 मालिक अनुष्का, चाची और गणेश, तीनों लोग काम पे लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और टिन की यहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो मतलब 2 टिनों में काम हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो छत है ना वो मतलब सही नहीं है, उसके लिए बड़े तरीके से टिन व्यवस्थित करने पड़ेंगे। और यहाँ देखो माँ खेतों की ओर लेके आ रही है लकड़ी। और मैं देख रहा हूँ कैसे लेंटर हो रहा है यहाँ भी, यार जो इतना टीन नहीं आ रहा है। 2 भीतर होगा तो 2 भीतर में नहीं आ रहे हो अंदर ना 8 फीट का चाहिए, पर वो 10 फीट का है। और जो ये लकड़ी जा रही है कहाँ जा रही है? वो वहाँ पे रखा हुआ जब हम यहाँ नए मकान पाएंगे वहाँ के लिए नजीक होगा। जैसे हमारे यहाँ ऊपर ले जाते थे हम वहाँ से नजीक है। तो सर्दियों की तैयारी अभी से करनी पड़ती है। कहाँ रखना तो जो ये बांझ बूंझ लाते हैं ना, तो उसकी लकड़ी आजकल तो जला नहीं पाएंगे कच्ची लकड़ी, लेकिन जब ये सूखती है बहुत प्यारी जलती है, बहुत अच्छी आग जलती है। थोड़ा थोड़ा भी सूखेगी जलाने के लिए होगा। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं अपने वबरा भीतर में। और अब पहले के मुकाबले यहाँ पर धुआं ज़्यादा हो रहा है। कुछ दिन हमने यहाँ पर आग नहीं जलाई ना, शायद इस वजह से लग रहा होगा। अब ना जैसे जैसे गर्म हो जाता ना वैसे वैसे अंदर आने का मन नहीं करता। पर अभी अभी ऐसा थोड़ा ठंड भी हो ही रहा है। पर हम आजकल 4-5 आदमी हो गए तो बैठने के लिए जगह नहीं हो रही बाहर पे। तब अभी आया हम अंदर, अभी हमने जलाया। विनोद ने बोला बाहर पे कहाँ पे बैठेंगे बस। मैंने बोला चल अंदर ही ले जाते हैं। उधर नानी को हो रहा होगा धुआं, नहीं नानी? धुआं हाँ जब
Gua mau beli minta nyuwon udah. ओ मैंने बोला था उसी टाइम माँ को कि अंदर जला लो आग, तब तक बोले अकेला कैसे रहूंगा वाल मैं अंदर। मैं तो वही वो करी वो छोटे कोई सारा माँ वो कटा करिया अब बड़ी लगा। तो मतलब नानी को रुद्रप्रयाग की आदत पड़ रखी है कि वहाँ शाम को 5 बजे तक धूप रहती है, 5:30 बजे तक धूप रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ पर 3 बजे धूप चली जाती है और उसके बाद दिक्कत आ रही है ठंडी की वजह से। बाकी यहाँ सब ठीक है, लेकिन यह है कि यहाँ धूप लेट तक रहती नहीं है तो थोड़ा ठंड भी ज़्यादा हो ही जाती है और उसके बाद आग पे ही बैठना पड़ता है, आग का ही सहारा है। आजकल भोर रहती धूप, तब भी 4 बजे तक तो कहाँ है 4 बजे तक अभी है। ज्यादा से ज्यादा 3:30, ज्यादा से ज्यादा। हमको तो उतना ठंडा भी नहीं हो रहा, मैं तो अभी तक अंधेरा हो गया था, तब तक वो गौशाले में थे, तब भी हमको तो नहीं हो रही ठंड। पर नानी नहीं बोल रही काम करते हैं तो तब ठंडा नहीं लगता बुढ़े है। आदमी है ना, हाँ तब भी हो रहा ज्यादा, यहाँ हमारे वो तो नहीं हो रहा ज्यादा। चलो बढ़िया है, अभी आप जवान हो तब। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर बन रही है बहुत टाइम के बाद एक बार फिर से मंडुए की रोटी। माँ देहरादून गई थी तो उसके बाद मंडुआ बंद हो गया था। अच्छा उस टाइम नहीं बनाया ना जब तो विनोद बोला मेरे को कि मंडुए की रोटी अच्छी लग रही है आजकल। कहाँ बनाई था, उस दिन से बनाई नहीं। हाँ, नानी भी बना रही थी रुद्रप्रयाग में। तो चलो अब मस्त हम तीनों लोग यहाँ पर हैं तो हम बैठ के आनंद लेते हैं गपशप का, और साथ साथ में रोटी बनेगी तो फिर भाई साहब और बापू जी को भी बुला देंगे और फिर रोटी खाने का भी आनंद लेंगे। आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नानी बाय बाय। यार मैं बोले भी नहीं जाऊंगा।